यस बैंक के जून क्वार्टर का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट को लेके इस बार मुझे कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब मैंने रिजल्ट देखा तो सच में मजा ही आ गया, क्योंकि इस बार जो रिजल्ट आया है वो 2018 के बाद सबसे अच्छा रिजल्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको दिखाता हूं रिजल्ट की कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। यहां पे मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाया है। ये देखिए, सबसे पहली कॉलम जो है वो इस बार का प्रॉफिट है, जून क्वार्टर का। उसके बाद ये सेकंड नंबर पे जो है वो लास्ट क्वार्टर यानी मार्च के क्वार्टर का प्रॉफिट है, और ये थर्ड नंबर पे जो कॉलम है वो पिछले साल के जून के क्वार्टर का प्रॉफिट है। सबसे पहले आप देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम। इसमें ग्रोथ आई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 42% की। डिक्लाइन है ईयर ऑन ईयर 27% का, लेकिन डिक्लाइन देखिए 1908 था पिछले साल, इस बार है 1402। बट सीक्वेंशियली ये बहुत अच्छा इंप्रूव किया है, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। फिर यहां पे नॉन नेट इंटरेस्ट इनकम, ये देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम दोनों ही केस में बढ़ गई है। जब हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो भी, और पिछले साल से कंपेयर करते हैं तो भी, ये ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 29% की, और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 70% की। तो उस हिसाब से टोटल इनकम जो हुई उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आया है 36% का। ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन है 3% का। इसको आप फ्लैट ही मान सकते हैं। जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम लोग देखते हैं तो देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन आया है 5% का। ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जनरली ऐसा देखने को मिलता नहीं है। जो ईयर ऑन ईयर 11% का अप है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये तो हम चलिए मान के चलते हैं, क्योंकि हर साल जो है बैंक एक्सपैंड करता है अपने बिजनेस को, तो थोड़े से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देखिए टोटल इनकम में ग्रोथ आई है, लेकिन एक्सपेंसेस डिक्लाइन हुआ है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो डिक्लाइन जो आया है वो आया है अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, डिक्लाइन है 14% का। तो इसीलिए देखिए यहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हो गया, बहुत अच्छा हो गया है। 920 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, जबकि पिछले साल था 185 करोड़ का। तो देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आई ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 398% की, जबकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्लाइन हुआ है 20% से। प्रोविजन आप देखिए तो इस बार बहुत ही कम प्रोविजन डिक्लेयर किए हैं, 644 करोड़। पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में देखिए कितनी कम है, और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी बहुत ही ज्यादा कम है। इसका ये मतलब है कि इस बार एसेट क्वालिटी अच्छी हुई है और इंप्रूव हुई है। तो यहाँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन आया है प्रोविजन में 88% का। ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन है 41% का। ये तो बहुत ही अच्छा था। उसके बाद फिर फाइनली प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आया है, तो यहां पे देखिए प्रॉफिट है इस क्वार्टर में 276 करोड़ का, और पिछले साल बहुत ही ज्यादा लॉस था 5055 करोड़ का। पिछले साल जो प्रॉफिट था वो था 60 करोड़। तो देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले क्वार्टर में लॉस था बैंक को। लेकिन ईयर ऑन ईयर जब हम देखते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ग्रोथ आई है 358% की। इसीलिए इस बार का रिजल्ट बहुत ही सही है, और दिसंबर 2018 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। इस बार जो बैंक का नेट प्रॉफिट है वो है 207 करोड़। पिछले क्वार्टर में था 3788 करोड़, और लास्ट ईयर जून के क्वार्टर में था 45 करोड़। यील्ड ऑन एडवांसेस आप देखिए पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इंप्रूव हुई है 8.2%, और ये काफी क्लोज आ गई है जब हम कंपेयर करते हैं पिछले साल से। तो ये भी बहुत अच्छा है, सीक्वेंशियली ग्रो हो रही है यील्ड। कॉस्ट ऑफ फंड्स, ये देखिए पिछले साल 6.6% था, उसके बाद लास्ट क्वार्टर में था 6%, और ये भी डिक्लाइन हो रहा है, ये भी पॉजिटिव है 5.7%। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट, ये तो अच्छा खासा देखिए पिछले साल भी ज्यादा था, 6.5% था। लास्ट क्वार्टर 5.7% था। इस बार है 5.4%। तो ये बहुत ही अच्छा है। इसमें तो लास्ट ईयर और लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में दोनों ही केसेस में ये डिक्लाइन हुआ है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन पिछले साल से कम है, लेकिन लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में ज्यादा है 2.1%। कॉस्ट टू इनकम रेशियो ये कम होनी चाहिए। तो
पिछले साल ये सबसे ज्यादा कम थी, जो कि थी 54.6%। लेकिन लास्ट क्वार्टर में बहुत ज्यादा थी, 89.7%। लेकिन इस बार इस क्वार्टर में डिक्लाइन आया है और ये काफी क्लोज आ गए हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। 62.6% है करंटली। तो यहाँ पे ये दो पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम इन्वेस्टर्स को खुश होना चाहिए। पहला है कि ये जो प्रॉफिट आया है 207 करोड़, ये हाईएस्ट है दिसंबर 2018 के बाद। और ये जो प्रोविजन इस बार डिक्लेयर किए हैं, ये लोवेस्ट है दिसंबर 2018 के बाद। इस बार इनकी जो अदर इनकम है उसका ब्रेकअप है यहाँ पे, मतलब जो इनकम होती है नॉन इंटरेस्ट इनकम, वो टोटल है 1056 करोड़। उसका ब्रेकअप कुछ इस तरह से है कि कॉरपोरेट ट्रेड एंड कैश मैनेजमेंट से इन्हें मिला है 141 करोड़। फॉरेक्स, डेट कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज से 304 करोड़ प्रॉफिट। और यहां पे देखिए कॉरपोरेट बैंकिंग फीस से 20 करोड़, रिटेल बैंकिंग फीस से 342 करोड़। इसके अंडर में ये सारी चीजें रिटेल बैंकिंग के अंडर में ट्रेड एंड रेमिटेंस है, फैसिलिटी प्रोसेसिंग फीस, थर्ड पार्टी सेल्स, इंटरचेंज इनकम, जनरल बैंकिंग फीस, ये सारे इसके अंडर में आते हैं। रिटेल बैंकिंग फीस के अंडर में ये टोटल है 342। और सबसे अच्छी चीज यहां सबसे नीचे दी गई है, रिकवरी फ्रॉम रिटर्न ऑफ लोन। यहां पे देखिए जो राइट ऑफ कर दिया था लोन इन्होंने, वहां से इन्हें अच्छी रिकवरी मिली है 249 करोड़ की। आप देखिए पिछले क्वार्टर में केवल 24 करोड़ की थी और लास्ट ईयर ना के बराबर थी। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि इनके लोन की रिकवरी भी हो रही है। इस बार का जो नॉन टैक्स प्रोविजन है उसमें डिक्लाइन आया है 87.7% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। फ्रेश स्लिपेजेस को जब हम कंपेयर करते हैं तो इस बार है 2233, जबकि लास्ट क्वार्टर में देखिए कितना ज्यादा था, 11873 करोड़ का था फ्रेश स्लिपेजेस। उसके बाद आप देखिए प्रोविजन कवरेज रेशियो में भी इंप्रूवमेंट आया है। लास्ट क्वार्टर में था 78.6%, इस बार है 79.3%। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए रिटर्न ऑन एसेट, जब आप कंपेयर करेंगे, यहाँ पे तीन कॉलम है, तो पिछले साल था रिटर्न ऑन एसेट 0.07%, लास्ट क्वार्टर में तो नेगेटिव था -5.68%, लेकिन इस बार 0.30% है। तो इन तीनों में देखिए सबसे ज्यादा इस बार का रिटर्न ऑन एसेट है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अच्छी खासी ज्यादा है, 2.49%। अर्निंग पर शेयर उस हिसाब से आ रहा है 0.08%। लास्ट क्वार्टर में ये माइनस में था और लास्ट ईयर भी कम था करंट क्वार्टर के कंपैरिजन में। एडवांसेस और डिपॉजिट से रिलेटेड कुछ डिटेल्स इस तरह से हैं, जैसे कासा और रिटेल टर्म डिपॉजिट मिला के 60.5% है, जबकि लास्ट क्वार्टर में था 57.7%। कासा रेशियो हो चुका है 27.4%, अप है 130 बेसिस पॉइंट्स। और ये जो है हाईएस्ट है सिंस दिसंबर 2019। रिटेल टर्म डिपॉजिट ग्रो हुआ है 4.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। रिटेल एडवांसेस मिक्स जो हो चुका है वो है 31% वर्सेस लास्ट क्वार्टर में था 30%। इस क्वार्टर में 152,000 करंट एंड सेविंग अकाउंट ओपन किए गए हैं। और रिटेल लोन का जो रिटेल लोन इन्होंने दिया है वो है 5,006 करोड़। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जो लोन इन्होंने दिया है वो है 3,242 करोड़। इनका जो रिटेल बैंकिंग एसेट है इसकी डिटेल इन्होंने दी है। अब जैसे देखिए सबसे पहला है सिक्योर्ड बिजनेस लोन्स, तो ये इन्होंने सबसे ज्यादा दिए हुए हैं, 20% है। उसके बाद है ऑटो लोन्स 16%, फिर कॉमर्शियल व्हीकल लोन्स है 15%, पर्सनल लोन है 13%, होम लोन दिया इन्होंने 10%, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लोन दिया है 8%, और उसके बाद जितने हैं वो लगभग 3% है और 2% है। तो अच्छा खासा देखिए
जो ये रिटेल लोन दे रहे हैं उसमें भी बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है। लोन बुक का जो इन्होंने ब्रेकअप दिया है उसमें देखिए क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि ये कॉरपोरेट लोन धीमे धीमे करके कम कर रहे हैं। पहले ये था 48.9%, अभी हो चुका है 47%। लेकिन बाकी सारे लोन से धीमे धीमे करके बढ़ा रहे हैं। जैसे मीडियम एंटरप्राइज का लोन बढ़ गया है 8.9 से 9.7%। एसएमईज का लगभग आप फ्लैट मान सकते हैं, और रिटेल 29.9 था, अभी 30.8% हो चुका है। यहाँ पे एनपीए की डिटेल्स दी हुई है। देखिए ग्रॉस एनपीए लास्ट ईयर था 17.30, लास्ट क्वार्टर में था 15.41, और इस बार है 15.60। नेट एनपीए देखिए 4.96 था लास्ट ईयर, लास्ट क्वार्टर में था 5.88, इस बार है 5.78। प्रोविजन कवरेज रेशियो पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा है और लास्ट क्वार्टर के भी कंपैरिजन में ज्यादा है। यहां पे इन्होंने ग्रॉस एनपीए को भी स्प्लिट करके दिखाया है कि रिटेल का परसेंटेज कितना है, एसएमई का कितना है, मीडियम एंटरप्राइज का कितना है, और कॉरपोरेट का कितना है। तो यहाँ पे देखिए इतना ही समझ में आ रहा है कि कॉरपोरेट वाला आप देखेंगे लास्ट ईयर, लास्ट क्वार्टर और इस बार, तो ये तीनों लगभग फ्लैट ही है, 27% है अप्रोक्सीमेटली। मीडियम एंटरप्राइज का जब आप देखेंगे तो भी आप मान सकते हैं कि फ्लैट ही है, क्योंकि लास्ट ईयर 3 था, फिर 2.6, फिर 2.8। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज लास्ट ईयर 2 था, फिर बढ़ के 3.7% हुआ, और अब बढ़ के 3.9% हुआ। तो एसएमईज का पार्ट थोड़ा ज्यादा बढ़ा है। उसके बाद रिटेल का भी देखिए लास्ट ईयर 1.2% था, लास्ट क्वार्टर में 2.9, और इस बार 3.3%। तो अगर देखिए जो थोड़ा बहुत एनपीए बढ़ा है तो वो लास्ट क्वार्टर और इस बार रिटेल और एसएमई का ही बढ़ा है। इन्होंने फर्दर और डिटेल में बताया है कि एनपीए का मूवमेंट किस तरह से हुआ है इस क्वार्टर में। तो जैसे इस क्वार्टर ये क्वार्टर जब स्टार्ट हुआ था तो कॉरपोरेट का एनपीए था 25946। तो इस क्वार्टर में फ्रेश एनपीए जो ऐड हुए वो हुए 1258, और ये जो हुए हैं अपग्रेड्स आप देखिए 1481 अपग्रेड किया है। मतलब ये जो पहले का एनपीए थे, जो ओपनिंग एनपीए थे 25946 में से, इसमें ये माइनस हो जाएगा 1481। इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें जो डाउट में थी कि एनपीए होंगी या फिर नहीं होंगी, जो कि ऐसा भी हो सकता था कि जिसका पेमेंट होने लगे, तो उसका पेमेंट होना स्टार्ट हो गया है, तो इसीलिए इन्होंने अपग्रेड कर दिया है 1481। मतलब ये पार्ट जो है एनपीए में से माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये एनपीए मान चुके थे कि हाँ नहीं आने वाला है, उसकी रिकवरी हुई है 162 की। तो जब आप ये ओपनिंग कॉर्पोरेट एनपीए लेते हैं उसमें ये आप ऐड कर देंगे, क्योंकि ये नया एनपीए आया है इस क्वार्टर में 1258, और इसमें से ये माइनस करेंगे 1481, और रिकवरी जो हुई है वो भी माइनस करेंगे, तो आपको क्लोजिंग एनपीए कॉर्पोरेट का ये मिल जाएगा। तो इस लेवल तक की डिटेल्स इन्होंने दी है। तो अभी आप देखिए अगर सिर्फ आप कॉर्पोरेट को भी उठाते हैं तो ओपनिंग जो कॉर्पोरेट एनपीए था 25946 था, जबकि क्लोजिंग देखिए कम हो गया 25561। तो यहां से ये लग रहा है कि इस क्वार्टर में कॉर्पोरेट को लेके ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है। इसी तरह से जब आप बाकी चीजों को देखते हैं, जैसे मीडियम एंटरप्राइज, इसमें देखिए ओपनिंग एनपीए था 391, लेकिन क्लोजिंग देखिए बढ़ गया 450 हो गया है। एसएमई में था 784, बढ़ के हो गया है 814। रिटेल में था 1489, बढ़ के हुआ है 1682। तो यहां पे देखिए कॉर्पोरेट का एनपीए, क्लोजिंग एनपीए जो है कम हुआ है, लेकिन बाकी सारे जो है बढ़े हैं। अब बैंक के कैपिटल को लेके भी कोई इशू नहीं रह गया, क्योंकि आप देखिए इनका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, ये अगर आप देखेंगे सीईटी वन को भी देखते हैं तो लास्ट ईयर था 6.5%, जो कि बहुत ही ज्यादा कम था। लास्ट क्वार्टर में 11.2% था, और इस बार देखिए सबसे ज्यादा 11.6%। और टोटल जो इनका है
वो है 17.9%। ये भी पिछले क्वार्टर से भी ज्यादा है और लास्ट ईयर से तो बहुत ही ज्यादा है। और इस बार ये भी है कि जुलाई में बैंक ने 15,000 करोड़ पैसे भी रेज किए थे। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे दिख रहा है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो ज्यादा दिख रहा है, वो इस वजह से भी दिख रहा है। तो फाइनली हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि बैंक के पास काफी अच्छा पैसा है इस टाइम पे, तो पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगला जो इन्होंने पॉइंट दिया है ये है जो इनके रिस्की एसेट्स हैं जो ऑफ द बैलेंस शीट हैं, जो बैलेंस शीट पे हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, उसको टोटल एसेट से इन्होंने कंपेयर किया है। तो ये जो है परसेंटेज कम से कम हो तो अच्छा है। तो पिछले साल देखिए ये ज्यादा था, 91% था। लास्ट क्वार्टर में 84% था और इस बार 82% हो गया है। तो ये लगातार डिक्लाइन होता जा रहा है। ये भी एक बहुत अच्छी चीज है इस बैंक के लिए। तो ये थी यस बैंक के रिजल्ट को लेके कुछ डिटेल्स। अब अगर मैं अपना व्यू दूं तो मैं यस बैंक के इस रिजल्ट को यस बैंक से ही कंपेयर करूंगा, किसी और बैंक से नहीं कंपेयर करूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि यस बैंक के इस रिजल्ट को एचडीएफसी बैंक से कंपेयर कर रहा हूं, तो नहीं, ऐसा नहीं करूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि यस बैंक की प्रॉब्लम अलग थी, यूनिक थी और सिर्फ इसी के साथ थी। अब मैं सिर्फ ये देखता हूं कि ये किस तरह से रिकवर कर रहा है। तो मेरा व्यू यही है कि धीमे धीमे करके ये सच में अपने फंडामेंटल्स को इम्प्रूव करता जा रहा है। और जब हम पिछले साल से देखते हैं, कंपेयर करते हैं, या 2018 को भी आप पकड़ लीजिए, वहां से अगर हम यहां तक की जर्नी देखते हैं तो ये इम्प्रूव ही करता जा रहा है। और मुझे लगता है कि आगे सब कुछ अगर ठीक होगा तो तेजी से तो नहीं, लेकिन धीमे धीमे करके ये इम्प्रूव करेगा और अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट दिखा भी रहा है। ये रिजल्ट मुझे इसका बहुत ही अच्छा लगा। और मेरा ये मानना है कि जो अभी काफी टाइम से इसका शेयर का प्राइस फ्लैट पड़ा हुआ था, अब शायद वो बढ़ना स्टार्ट होगा धीमे धीमे करके। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।